आइए समझते हैं क्रिप्टो के एक बहुत दिलचस्प दौर को, जिसे ऑल्ट कॉइन सीजन कहते हैं। अक्सर लोग ऐसे चार्ट्स देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए। ये असल में एक ऑल्टकॉइन सीजन हो सकता है, जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दौर है। मतलब ये वो दौर है जब बिटकॉइन से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स में तेज़ी आती है। तो सवाल ये है कि इसके शुरू होने से पहले ही इसके संकेतों को कैसे पहचाना जाए। पहला संकेत है बिटकॉइन का मार्केट शेयर गिरना, जिसे बिटकॉइन डोमिनेंस कहते हैं। इससे पता चलता है कि पैसा बिटकॉइन से निकलकर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है। दूसरा बड़ा इंडिकेटर है ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, जो 90 दिनों का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। जब टॉप 50 में से 75% ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दें तो सीजन शुरू हो जाता है। अब एक और दिलचस्प चीज़ है जिसे पॉपकॉर्न इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि पैसा अलग अलग सेक्टर्स में घूमता है, जैसे एआई, गेमिंग या मीम कॉइन्स। मार्केट में पैसे के इस रोटेशन का एक तय साइकिल या चक्र होता है। पैसा पहले बिटकॉइन, फिर बड़े ऑल्ट्स और आखिर में छोटे ऑल्ट कॉइन्स में जाता है। और ये साइकिल काफी कंसिस्टेंट है। पिछले 2 बड़े ऑल्ट सीजन लगभग 310 दिन तक चले। लेकिन इस तेजी के दौर में संभल कर रहना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। फोमो में आकर ज्यादा निवेश करने से बचें। एक तय प्लान के साथ इन्वेस्ट करना सही रहता है। सिर्फ हॉट टोकन्स के पीछे भागने के बजाय अच्छे एसेट्स में अपनी पोजीशन बनाए रखें। एकदम टॉप का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है, इसलिए किश्तों में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अब मार्केट का माहौल बदल रहा है। छोटे निवेशकों के अलावा अब बड़े खिलाड़ी भी मैदान में हैं। रेगुलेटरी क्लैरिटी और ऑल्ट कॉइन ईटीएफ्स की मंजूरी से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बल्कि अब इथीरियम ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशनल निवेश बिटकॉइन ईटीएफ से भी ज्यादा हो रहा है। तो सवाल ये है कि इन बड़े खिलाड़ियों के आने से क्या ऑल्ट सीजन और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे?